हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेस में। देखिए, बंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी बन चुके हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने शिक्षकों के लिए आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आ रहे हैं। लेकिन अब जब एमएलसी बन गए हैं तो इनकी आवाज़ अब सदन में भी गूंजेगी, जो शिक्षकों की आवाज़ होगी। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को एक पत्र लिखा है। वह पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई वर्षों से इंतजार लोग कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक प्रमोशन जो है हर जिलों में लेटर नहीं निकला है। हालांकि कुछ एक जिलों में लेटर निकल रहा है, लेकिन अभी पूरे सभी जिलों में लेटर जो है वह नहीं निकला हुआ है। इसके साथ साथ जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो है सेवा निरंतरता के लाभ के लिए जो है इस प्रकार के पत्र जो है शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव को लिखे हों। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए, बंशीधर ब्रजवासी जो है वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को आज 17/1/2025 को पत्र लिखते हैं। तो यह पत्र देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस पत्र को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, प्रेषित है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना। तो ये जो है निदेशक को और अपर मुख्य सचिव दोनों को पत्र जो है वह लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषय की बात करें फ्रेंड्स तो स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरा करने के संबंध में। हालांकि हाईकोर्ट जो है वह ऑर्डर दे चुकी है कि सभी शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक है जिनका जो है 12 वर्ष या 10 वर्ष पूरा हो गया है उनको जो है प्रमोशन दे दिया जाए। तो प्रमोशन के लिए जो है नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे, लेकिन अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सभी जिलों में जो है प्रमोशन का पत्र नहीं निकला है। इसलिए अब जो है एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को और निदेशक को इन्होंने यह पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराया है। यहाँ पर प्रसंग में आप देख लें कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा देखिए अवमाननावाद संख्या जो है 1742/2017 एवं समादेश याचिका संख्या 1844/9/2019 में पारित आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मानवर कृपया प्रासंगिक न्यायालयीय आदेशों का प्रत्यास्मरण करना चाहेंगे। बेसिक ग्रेड स्थानीय निकाय शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा दायर की गई समादेश याचिका संख्या CWJC नंबर 94/2014 में विभाग द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामे में विभाग ने प्रोन्नति देने के लिए 6 माह का समय मांगा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं जो बंशीधर ब्रजवासी हैं। उसी समय इन्होंने केस किया था, जिसका केस नंबर भी इन्होंने डाला है इस पत्र में, उनका भी जो है वह उल्लेख किया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब जवाबी हलफनामा आया तो उसमें कहा गया कि प्रोन्नति जो है 6 माह का समय हम मांग रहे हैं और 6 माह समय के बाद बिहार सरकार जो है सभी शिक्षकों को प्रमोशन दे देगी। लेकिन अभी तक वह प्रमोशन नहीं मिला है। फ्रेंड्स, आगे देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय हलफनामों के आश्वासन के अनुरूप उसके अनुपालन का आदेश दिया, किंतु विभाग अपने आश्वासन पर खड़ा नहीं उतर सका। यह शिक्षा विभाग जो है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जो है वह अपना जो है आश्वासन जो दिया था कि 6 महीने के अंदर हम सारे शिक्षकों का प्रमोशन कर देंगे, वह अपने आश्वासन पर खड़ा नहीं उतर सका। यहाँ फलता उक्त मामले में अवमाननावाद संख्या MJC नंबर यहाँ 1742/2017 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के दौरान दिनांक 13/9/2019 को संदेह उपस्थित होकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु 4 माह का अतिरिक्त समय की मांग की। यहाँ दूसरी बार जब हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग अपना जो है वह प्रमोशन नहीं कर पाता है तो उसके बाद अवमाननावाद में चले जाते हैं और अवमाननावाद में भी जो है उनको बुलाया जाता है। निदेशक को प्राथमिक शिक्षा के प्रोन्नति की प्रक्रिया
को पूरा करने के लिए इन्होंने अतिरिक्त समय की मांग कर देते हैं, तो अतिरिक्त 4 महीने जो है उसकी समय की मांग करते हैं। यहाँ पर अदालत ने 5.5 माह का समय देते हुए कहा कि इसके बाद आदेश की अवमानना की स्थिति पर विचारण का मौका कोर्ट में नहीं आना चाहिए, किंतु 5 बरस के बाद भी प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इन हाईकोर्ट में केस हुआ तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन दे देना चाहिए। उसके बाद जो है वह प्रमोशन नहीं मिल पाया, फिर अवमाननावाद किया गया, यहाँ पर भरोसा को तोड़ा गया शिक्षा विभाग के द्वारा, तो अवमाननावाद किया गया। अवमाननावाद में भी इन्होंने 4 महीने का अतिरिक्त समय माना, जो मांगा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, लेकिन 4 महीने का अतिरिक्त जो है कोर्ट उनको 5.5 महीने का समय देती है। और यहाँ पर जो है 5.5 महीने के समय देने के बाद अब तक वो 5 वर्ष जो है वह बीत चुके हैं, लेकिन प्रमोशन की कार्रवाई अभी भी पूरी नहीं हो गई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 4-5 महीने का समय देने के बावजूद 5 वर्ष के बाद भी प्रोन्नति की कार्रवाई जब पूरी नहीं हो सकी है, तो शिक्षकों में जो है आक्रोश तो बढ़ेगा। और यहाँ पर एमएलसी ब्रजवासी जो है हमेशा मुखर बिंद से शिक्षकों की बात को रखते हैं, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, अब रखेंगे सदन में भी। तो यह जो है पहली इनका पत्र है, जब एमएलसी बने हैं तो अपर मुख्य सचिव के साथ इनका जो है पहला पत्र है, और इस पत्र में इन्होंने बड़ी मांग कर दी है। और वह बड़ी मांग है कि सभी शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक है, यदि उनका 10 वर्ष या जो भी अपना प्रमोशन की क्राइटेरिया पार कर गए हैं तो उनको प्रमोशन जो है वह देना होगा। यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि वही समादेश याचिका संख्या 1844/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक ग्रेड शिक्षण को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का आदेश दिए जाने के 5 वर्ष के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा सका। यहाँ पर फिर यहाँ पर कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक थे उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति का आदेश दिया गया, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक स्नातक ग्रेड से जो है वह प्रधानाध्यापक में प्रमोशन जो है अभी तक नहीं हुआ है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, तो यह विचारणीय है कि 20 वर्षों से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों को आज तक प्रोन्नति न देना और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी मनमाने तरीके से अवहेलना करना शिक्षकों के बीच असंतोष पैदा का विभागीय षड्यंत्र तो नहीं है। ये ऐसा कहा गया है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है यहाँ पर कि यह शिक्षा विभाग का षड्यंत्र कहीं तो नहीं है कि जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रमोशन न देकर, यहाँ पर आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जैसे ही नियोजित शिक्षक बनते हैं तो उनकी सेवा की गणना जो है वह शुरुआत हो जाएगी, पीछे की सेवा की गणना नहीं की जाएगी। और इसी पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि 20 वर्ष कार्यरत जो स्थानीय निकाय के शिक्षक है और उनको आज तक प्रोन्नति न देना शिक्षा विभाग का षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग को कटघरे में जरूर लिया है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि यह भी विचारणीय है कि यदि इन्हें प्रोन्नति नहीं देना था तो नियमावली में इनकी प्रोन्नति का प्रावधान क्यों बनाया गया। नियमावली 2020 लागू है स्थानीय नियोजित शिक्षकों के लिए, उसमें कहा गया था कि प्रोन्नति का जो प्रावधान है उसमें किया गया था, लेकिन अभी तक वह जो है प्रावधान लागू नहीं किया गया है। जब भी यह प्रोन्नति की मांग करते हैं तो तरह तरह के नई नियमावली लाकर उनकी मांगों को दिशाहीन करने का उपक्रम किया जाता है, जो घोर निराशाजनक है और सरकार और शिक्षकों के बीच गतिरोध पैदा करने का प्रशासनिक षड्यंत्र प्रतीत होता है। यहाँ पर शिक्षा विभाग पर जो है एक आरोप लगा दिए हैं बंशीधर ब्रजवासी। इन्होंने कहा है कि प्रोन्नति नहीं देना, और प्रोन्नति जब मांगते हैं शिक्षक तो नाना प्रकार के जो है अलग अलग नियमावली लाकर जो है और शिक्षकों के मांग को जो है वहाँ पर दिशाहीन करने का जो षड्यंत्र है वह शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। अतः प्रशासनिक न्यायाधीशों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र इनका अनुपालन कर स्थानीय निकाय शिक्षकों को प्रोन्नति देने की कृपा करेंगे, अन्यथा शिक्षक यदि आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वह शिक्षा विभाग की होगी। यहाँ पर सदस्य जो हैं बिहार विधान परिषद बंशीधर ब्रजवासी के सिग्नेचर 17/1/2025 यह पहली
जो है पत्र जो है शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है और यहाँ पर आंदोलन की जो है वह पूरी तरीके से जिम्मेवारी लेनी होगी शिक्षा विभाग की। तो बड़े आंदोलन की ओर जो है अग्रसर हैं अब बंशीधर बृजवासी। इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा कि यदि प्रमोशन जल्द से जल्द नहीं दिया जाता है तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले एक बड़े आंदोलन जो है यहाँ पर बंशीधर बृजवासी जो सदन में अब माननीय भी हो चुके हैं और सड़क पर भी इनका जो है शिक्षकों के लिए जो आवाज़ है वह और बुलंदी के साथ है जरूर निकलेगा और शिक्षक जो है एक बड़े आंदोलन की ओर जरूर अग्रसर होंगे। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।